अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वाकया हमें सगीर ने भेजा है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलें ये वाकया सगीर की जबानी ही सुनते हैं। आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाकया है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सिखर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे, तो कुछ दिन मैं उनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं और मेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे। नई नई नौकरी थी, मैं उसमें उलझा हुआ था। एक रात में देर से घर लौटा खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहां जाने से मना किया था। क्यों ये नहीं बताया था। मैंने भी ज्यादा ना पूछा, मगर इस वक्त कौन गया होगा वहां ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा था कि अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। दिल बुरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बायस मैंने दरवाजा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नजर घुमाकर चारों जानिब देखा। कमरा अरसा बंद रहने की वजह से गर्द आलूदा हो रहा था। आवाजों को अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी ममानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियां नहीं चढ़ती थी, फिर ऊपर। मगर उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते देखा तो मेरे पीछे चली आए। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहाँ आया है, देखने चला आया। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियां नहीं चढ़ती थी, फिर ऊपर। मगर उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते देखा तो मेरे पीछे चली आए। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहाँ आया है, देखने चला आया। खैर, मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियां ही उतरे होंगे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो, मगर वहां तो ममानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे ममानी के बजाय एक झलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सरख थीं। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गड़ पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज हल्क में ही रह गई थी। बामुश्किल में चीखा तो मेरी आवाज पर ममानी और मामू अपने कमरे से भागे आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नीम बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल कह सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसीब हैं, उसलिए वहां कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुमने शायद वो दरवाजा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद मैं जितना वक्त भी उनके घर रहा, कभी कमरे के पास भी खड़ा नहीं हुआ। सोचें, अगर आप उस कमरे के बाहर खड़े हों जिस कमरे में आसीब हों, तो आपका क्या हाल होगा। वैसे तो जो जगह काफी उर्से से बंद पड़ी हो उससे दूर ही रहना चाहिए। चलें दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें।